तो चलिए आज के इस एक्सप्लेनर में एक ऐसे टॉपिक पर डाइव करते हैं जिसे लोग अक्सर इग्नोर कर देते हैं। आपने पीरियोडिक टेबल देखा होगा, राइट? उसके बिल्कुल बॉटम में दो छुपे हुए रोज हैं, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स स्पेशली एसएससी क्लियर करना है तो ये समझ लीजिए कि इन बॉटम रोज से क्वेश्चंस आना बिल्कुल गारंटीड है। तो चलिए शुरू करते हैं अपना हाई स्पीड रिवीजन। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर एफ ब्लॉक एलिमेंट्स को एग्जाम्स का अल्टीमेट चीट कोड क्यों कहा जाता है। देखिए, सिंपल सी बात है, यहाँ से बिल्कुल डायरेक्ट फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। अगर हमने इनके पैटर्न्स और एक्सेप्शंस को पकड़ लिया तो मार्क्स प्रैक्टिकली हमारी मुट्ठी में है। आज का ये एक्सप्लेनर कंप्लीटली हाई यील्ड होने वाला है, जहां हम सिर्फ उन्हीं पॉइंट्स पर फोकस करेंगे जो एग्जाम्स में बार बार हिट करते हैं। इस रिवीजन का रोड मैप बिल्कुल क्रिस्प होगा। पहले एफ ब्लॉक का फाउंडेशन, फिर लैंथेनाइड कंट्रैक्शन का लॉजिक, उसके बाद ऑक्सीडेशन और कॉम्प्लेक्सेस, देन मैग्नेटिज्म, रेडियो एक्टिव एक्टिनाइड्स और आखिर में जिसका सबको वेट होता है वो सुपरफास्ट एग्जाम निमोनिक्स और समरी। ओके, तो आगे बढ़ते हैं सेक्शन 1 पर, द एफ ब्लॉक फाउंडेशन। एक्चुअली इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते क्या हैं? ये वो स्पेशल एलिमेंट्स हैं जहां आखिरी इलेक्ट्रॉन डायरेक्टली एफ ऑर्बिटल में एंटर करता है। इनके अंदर दो मेन सीरीज आती हैं, पहली लैंथेनाइड्स जो कि 4f सीरीज है और दूसरी एक्टिनाइड्स जो 5f सीरीज है। यही वो बेसिक ग्राउंड रूल है जो पीरियोडिक टेबल के इन दो बॉटम रोज को एक साथ जोड़ता है। एग्जाम्स के लिए ये नंबर्स ध्यान में रखना बहुत जरूरी हैं। लैंथेनाइड शुरू होते हैं एटॉमिक नंबर 57 से 71 तक और एक्टिनाइड्स चलते हैं 89 से 103 तक। और ये जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का फॉर्मूला है ना, इसको तो बिल्कुल रट लीजिए, क्योंकि इसमें एफ ऑर्बिटल की फिलिंग बहुत इरेगुलर होती है और एग्जामिनर को यही ट्रिकी इरेगुलरिटीज पूछने में मजा आता है। चलिए अब देखते हैं सेक्शन 2, लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन एक्सप्लेन्ड। ये एग्जाम का सबसे फेवरेट क्वेश्चन है। लैंथेनाइड कंट्रैक्शन को अगर सिंपली समझें तो इसका सीधा सा मतलब है एटॉमिक रेडियस का धीरे धीरे कम होना। जैसे जैसे हम लैंथेनाइड सीरीज में लेफ्ट से राइट की तरफ बढ़ते हैं, एटम का साइज छोटा होता जाता है। पर अब सवाल यह है कि आखिर ऐसा होता क्यों है। इसको 3 सिंपल स्टेप्स में ब्रेक डाउन करते हैं। पहला स्टेप, 4f इलेक्ट्रॉन्स की शील्डिंग बहुत पुअर होती है। उनकी शेप थोड़ी ऐसी डिफ्यूज होती है कि वो न्यूक्लियस के पुल को बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स तक पहुंचने से रोक नहीं पाते। उसी दौरान स्टेप 2 में हर नए एलिमेंट के साथ न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा होता है। तो नतीजा क्या निकलता है? स्टेप 3, न्यूक्लियर पुल इफेक्टिवली बढ़ जाता है और एटॉमिक साइज धीरे धीरे सिकुड़ने लगता है। बस यही है कॉन्ट्रैक्शन का असली लॉजिक। मूविंग राइट अलोंग टू सेक्शन 3, ऑक्सीडेशन एंड कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। अब दोनों सीरीज में डिफरेंस समझते हैं। एक तरफ लैंथेनाइड्स हैं जो काफी सॉर्टेड हैं, ये मोस्टली एक स्टेबल +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में ही रहते हैं। कभी कभारी +2 या +4 दिखेगा, पर एक्टिनाइड्स वो बिल्कुल अनप्रिडिक्टेबल हैं। वो +3 से लेकर +6 तक वेरिएबल स्टेट्स दिखाते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि एक्टिनाइड्स के 5f, 6d और 7s एनर्जी लेवल्स के बीच गैप बहुत कम होता है, तो इलेक्ट्रॉन्स ईजिली जंप कर लेते हैं। कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन में भी यही कॉन्ट्रास्ट नजर आता है। लैंथेनॉइड्स थोड़े पीछे रह जाते हैं और जनरली वीक कॉम्प्लेक्सेस बनाते हैं, लेकिन एक्टिनॉइड्स वहां बाजी मार लेते हैं और बहुत स्ट्रॉन्ग कॉम्प्लेक्सेस बनाते हैं। केमिकल रीजन सिंपल है। एक्टिनाइड्स के 5f ऑर्बिटल्स एटम के थोड़ा ज्यादा बाहर तक आते हैं, जिसकी वजह से वो बॉन्डिंग में एक्टिवली हिस्सा ले पाते हैं। नेक्स्ट है अपना सेक्शन 4, मैग्नेटिज्म एंड केमिकल रिएक्टिविटी। बहुत ही स्कोरिंग सेक्शन है। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज फाइंड आउट करने का एक बहुत ही सॉलिड और क्विक रूल है। अगर इन एलिमेंट्स के f ऑर्बिटल में आपको एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिख जाए तो वो फॉर श्योर पैरामैग्नेटिज्म शो करेगा। सिंपल मैथ्स है, जितने ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स उतना ही स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक नेचर। एक और एग्जाम क्वेश्चन, इनके आयन्स कलर्ड क्यों होते हैं? आंसर है इनके अंदर होने वाले FF इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस की वजह से। और अगर रिएक्टिविटी कंपेयर करें तो लैंथेनाइड्स अच्छे रिएक्टिव मेटल्स हैं। पानी में डालो तो हाइड्रोजन गैस रिलीज करते हैं, पर एक्टिनाइड्स वो स्ट्रिक्टली हाईली रिएक्टिव जोन में आते हैं। ऑक्सीजन और हैलोजन्स के साथ तो वो बहुत ही स्पीड में रिएक्ट करते हैं। अब चलते हैं सेक्शन 5 पर, रेडियो एक्टिव एक्टिनाइड्स हाईलाइट, द डेंजर जोन ऑफ द पीरियोडिक टेबल। एक्टिनाइड्स में ऑलमोस्ट सब कुछ रेडियो एक्टिव है। यूरेनियम को देखिए, एकदम क्रिटिकल न्यूक्लियर फ्यूल है ग्लोबली। फिर आता है थोरियम, और एक मजेदार ट्रिविया ये है कि ये इंडिया में हेविली अबंडेंट है, जो ज्योग्राफी और साइंस दोनों सेक्शंस में पूछा जा सकता है। प्लूटोनियम डायरेक्टली न्यूक्लियर रिएक्टर्स और बॉम्ब्स से जुड़ा है। रेडियम रेडियो एक्टिव डीके का पोस्टर चाइल्ड है और एक्टिनियम अपनी एक्सट्रीम रेडियो एक्टिविटी के लिए फेमस है। अब इस पॉइंट पर जरा ध्यान दीजिए, ये पेपर सेटर का सबसे फेवरेट गोल्डन ट्रैप है।
प्रोमेथियम अकेला लिटरली दी ओनली लैंथेनाइड है जो रेडियो एक्टिव है। बाकी सारे के सारे लैंथेनाइड्स मोस्टली सेफ होते हैं। इसे तो बिल्कुल माइंड में लॉक कर लीजिए। फाइनली सेक्शन 6 एग्जाम निमोनिक्स एंड समरी। लेट्स रैप दिस अप विद सम नीट ट्रिक्स। पहली जबरदस्त निमोनिक ट्रिक नोट कीजिए, सिर्फ पूरा याद रखना है, यानी यूरेनियम, थोरियम, प्लूटोनियम और रेडियम। ये बेसिकली वो टॉप एक्टिनाइड्स हैं जो हर दूसरे एसएससी एग्जाम शिफ्ट में दिख जाते हैं। इस एक छोटी सी रिदमिक लाइन से ये नाम आपके दिमाग में हमेशा के लिए सेट हो जाएंगे। और ये रही दूसरी क्विक मेमोरी ट्रिक, ला पीएम सेफ एक्ट सब डेंजरस। ये एक सिंपल लाइन इस पूरे लॉजिक को समराइज कर देती है कि लैंथेनाइड्स मोस्टली सेफ हैं सिवाय प्रोमीथियम के, जबकि एक्टिनाइड्स वाले एक गैंग के सभी मेंबर्स डेंजरसली रेडियो एक्टिव हैं। है ना एकदम कमाल की और आसान ट्रिक? चलिए अब इस क्विक समरी टेबल से फैक्ट्स को एक साथ देख लेते हैं। सीरीज वाइज देखें तो लैंथेनाइड्स 4F हैं, इनकी रिएक्टिविटी मॉडरेट होती है और मोस्टली नॉन रेडियो एक्टिव होते हैं। वही एक्टिनाइड्स 5F हैं और सब के सब हाईली रिएक्टिव होने के साथ साथ रेडियो एक्टिव भी होते हैं। एग्जाम के ठीक 1 घंटे पहले ऐसी टेबल्स बहुत काम आती हैं। एक और टेबल चेक करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज के लिए। जैसा हमने डिस्कस किया था, लैंथेनाइड्स जनरली एक सिंपल +3 स्टेट होल्ड करते हैं और उनका कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन कम होता है, पर एक्टिनाइड्स +3 से +6 तक जाते हैं और स्ट्रॉन्ग कॉम्प्लेक्सेस फॉर्म करते हैं। ये फर्क एकदम क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए दिमाग में। तो इस फास्ट पेस्ड एक्सप्लेनर को खत्म करते हुए एक आखिरी सवाल पर सोचिएगा जरूर। अगर हम इन इनर F ऑर्बिटल बिहेवियर्स पर ऐसी स्ट्रॉन्ग पकड़ बना लेते हैं तो क्या इससे पूरे केमिकल बॉन्डिंग का एक बिल्कुल नया और ज्यादा क्लियर पिक्चर सामने नहीं आता? केमिस्ट्री के इन्हीं फाउंडेशनल कॉन्सेप्ट्स को क्लियर रखना जरूरी है, तो इन्हें रिवाइज करते रहिए और आई एम श्योर एग्जाम में आप बहुत अच्छा स्कोर करेंगे। कीप स्टडिंग।